बिजनेस को लेकर इंडियंस के दिलो दिमाग पे राज करने वाले रतन टाटा जी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। रतन टाटा एक ऐसे बिजनेसमैन, इंडिया के एक ऐसे बिजनेसमैन थे जिन्होंने इंडिया में अपने रेपुटेशन एंड वैल्यू के नाम पे एक अलग ही सादगी बनाई। अगर हम बात करें रतन टाटा के वर्क्स को, तो इन्होंने बिजनेस या व्यापार को धंधा या पैसा जनरेट करने वाला कोई मशीन नहीं समझा, बल्कि इन्होंने बिजनेस को अपना इंटरेस्ट एंड पैशन बनाया। रतन टाटा जी के बारे में रिसर्च करते हुए मुझे एक यूनिक और उनको मोस्ट ऑफ लोगों से अलग करने वाले माइंडसेट के बारे में पता चला कि वो प्रॉब्लम्स को अपने डीप इमोशंस के साथ कनेक्ट करना बहुत बढ़िया से जानते थे। मतलब ये कि वो किसी प्रॉब्लम को काफी डीपली ऑब्जर्व करते थे एंड उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उस प्रॉब्लम को अपने बिजनेस फील्ड में उतारते थे। एग्जांपल से समझे तो एक बार रतन टाटा तेज बारिश के कारण ट्रैफिक में फंसे हुए थे। सडनली उनकी नजर मिडिल क्लास के एक ऐसी फैमिली पे गई जो उस तेज बारिश में टू व्हीलर मतलब एक स्कूटर पर स्ट्रगल कर रही थी। यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली की इस कंडीशन को रतन टाटा जी ने एक बड़ी प्रॉब्लम के रूप में देखा। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए सोचा कि मैं एक ऐसा 4 व्हीलर कार तैयार करूंगा जो काफी अफोर्डेबल, कंफर्टेबल टू ट्रेवल एंड सेफ हो। और इसी ऑब्जर्वेशन से जन्म हुआ टाटा इंडिका का। टाटा इंडिका टाटा मोटर्स की एक सस्ती कार थी जो दुनिया भर में लॉन्च होने पर सस्ते कारों में से एक मानी जाती थी। टाटा जी का नाम यूं हवा में फेमस नहीं है, उनका नाम बड़ी हस्तियों में लिया जाता है, क्योंकि टाटा इंडिका जैसे कार को लॉन्च करना उतना बड़ा चैलेंज नहीं था जितना बड़ा कि उसे बेचना, क्योंकि कार सस्ती होने के कारण लोगों को लगता था कि इससे हमारा स्टेटस हीट हो रहा है और इसलिए टाटा इंडिका का एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सेल नहीं हो पा रहा था। टाटा मोटर्स ने काफी सुधार करने की कोशिश करी लेकिन रिजल्ट 0 आ रहे थे। सेल या प्रॉफिट ना होने के कारण कंपनी को मजबूरन टाटा इंडिका को बेचने का फैसला लेना पड़ा। टाटा मोटर्स कंपनी की ये डील फोर्ड मोटर्स कंपनी के साथ होने वाली थी, जहां पर फोर्ड मोटर्स ने रतन टाटा सहित उनकी पूरी कंपनी को काफी शर्मनाक तरीके से बेइज्जत करी। उनसे ये कहा गया कि टाटा मोटर्स को टाटा इंडिका लॉन्च करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उसके बारे में टाटा मोटर्स को कुछ जानकारी ही नहीं। और उनसे ये भी कहा गया कि फोर्ड मोटर्स टाटा इंडिका को खरीद कर टाटा मोटर्स पे एक उपकार कर रही है। रतन टाटा जी के लिए ये बहुत बड़ी और शर्मनाक बेइज्जती थी, इसलिए रतन टाटा ने इस डील को पूरी तरह से कैंसिल करके इंडिया लौट आए और उन्होंने सोचा कि मैं इस कंपनी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाऊंगा। उनके दृढ़ संकल्प का प्रूफ 2008 में पूरी दुनिया ने देखा जब उन्होंने फोर्ड मोटर्स की $2.3 बिलियन की जगुआर लैंड रोवर कंपनी को खरीद लिया। रतन टाटा जी की पर्सनालिटी इतनी हम्बल थी कि उनकी सक्सेस ने हेनरी फोर्ड के साथ साथ उनकी पूरी कंपनी का घमंड अपने सफलता से चूर चूर कर दिया। एक कोट जिसमें रतन टाटा जी का हमेशा विश्वास था कि इफ यू वांट टू वॉक फास्ट walk alone, but if you want to walk far, walk together। मतलब आप कोई चीज जल्दी गेन करना चाहते हो अकेले दौड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको अपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है, लाइक बिजनेस बिल्ड करना है, तो आपको अकेले नहीं टीम के साथ सबके साथ चलना होगा। रतन टाटा जी की इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि असफलता, आलोचना और अपमान क्षमताओं की अंतिम सोच नहीं होती, बल्कि इन्हीं असफलताओं, आलोचनाओं और अपमान में ही हमारी एक्चुअल सफलता छुपी होती है। सो आई होप कि इस वीडियो ने आपके लाइफ में वैल्यू ऐड की होगी। अगर आपको इसी तरीके की वैल्यूएबल वीडियोस की खोज है तो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन पे हिट करो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस आपकी लाइफ को और वैल्यूएबल बनाएंगी। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगेन धन्यवाद।